कॉम्प्रहेंशन में वी विल टारगेट 70 to 80% एक्यूरेसी। मेरा सब कुछ जो है वो पीवाईक्यू से ही शुरू होता है, पीवाईक्यू पे खत्म होता है। जो 2023 का पेपर था उसमें अगर जो मैथ सोच के जाते वो फेल हो जाते। हेलो एवरीवन, सो इन नेक्स्ट 10 मिनट आई विल टेल यू हाउ वी कैन क्रैक CSAT in 15 days, and I'm not doing this for a clickbait. I will show you how we are going to do it, and by using just 150 pager notes. देखो 15 days, when I say 15 days will be continuous effort, और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो आपको बिल्कुल हैंड होल्डिंग की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। यू नो बेसिक्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड एटसेट्रा। सो ये मेरा CSAT का नोट्स है जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और इसमें अभी टोटल 135 पेज है। देखो ये मेरा रिवीजन काउंट था जब मैं पेपर देने गया था, और जो ये थर्ड रिवीजन है ना, ये जो थर्ड रिवीजन है ना, ये मैंने तब किया था जब मैं GS का पेपर दे के लौटा था और मैं अपने होटल में बैठा हुआ था। उसके बीच में GS और CSAT के बीच में ये जो फोर्थ रिवीजन है, ये मैंने उस समय, सॉरी थर्ड रिवीजन है, मैंने उस समय किया था। तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कैसे इस अभी देखो इस नोट्स में 135 पेज हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये 135 पेज का टोटल नोट्स है, बट आई विल ऐड समथिंग सो दैट इट बिकम्स मोर अंडरस्टैंडेबल, सो दैट और लोग भी अंडरस्टैंड कर पाएँ। क्योंकि जो मेरी राइटिंग स्टाइल है, जो मैंने किया हुआ है, वो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए। कुछ चीज़ों का मैं शॉर्टकट बताऊंगा, कुछ चीज़ों को मैं जो और ऐड ऑन करूंगा। तो इसमें बेसिकली देखो CSAT में दो चीज़ें आती है, एक अपना कॉम्प्रहेंशन है, एक अपना जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं। कॉम्प्रहेंशन में वी विल टारगेट 70 to 80% विल अचीव इट, 70 to 80% एक्यूरेसी। सो लेट मी शेयर द नोट्स जहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया है कॉम्प्रहेंशन वाला, ठीक है। सो ये रहा अपना, लेट मी जस्ट ओपन इट अप, आजा भाई, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, 125 पेज पे है, मतलब 10 पेज में मैंने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो कि आपको यूज करना है। जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशन हैं, किस चीज़ को आपको ध्यान देना है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है। देखो मैंने बस एक एग्जांपल देख लो, रीड RC एलिमिनेशन ट्रिक्स वन मोर टाइम। मतलब कि मैं जब अपना रिवीजन करता था मैं लिखता रहता था कि आपको एक बार और इसको पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है। जैसे देखो एक शॉर्टकट है, मेजर सॉल्यूशन डज नॉट इक्वल टू द बेस्ट सॉल्यूशन। तो इस तरह से जो कॉम्प्रहेंशन के हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो ये जो 15 दिन की बात मैं कर रहा हूँ ना, इसमें कुछ स्टडी का टाइम होगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम होगा। जो मेजर अपना टाइम जाएगा वो क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएगा, और माइनर टाइम मतलब 20% वी विल फोकस ऑन हाउ टू लाइक रीडिंग द थ्योरी, रीडिंग द ट्रिक्स, रीडिंग द लाइक बेसिक्स ऑफ द मैथमेटिक्स कह लो, या फिर अपना रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एंड रेस्ट 80% वी विल डू द क्वेश्चन, बिकॉज बिना क्वेश्चंस के आपको समझ नहीं आएगा। अब मैंने लिख दिया कि मेजर सॉल्यूशन डज नॉट इक्वल टू द बेस्ट सॉल्यूशन, बट जब तक मैं किसी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसमें देखो सब कुछ कवर है मैंने किया हुआ, जैसे कि अपना ये कैलेंडर वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, ये कैलेंडर्स के कॉन्सेप्ट, कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बस 10-20 मिनट में आपको पूरा समझ आएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो क्लॉक वाले कॉन्सेप्ट है ना, देखो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। उसके बाद अपना सिलॉगिज्म जो आता है कि इफ़ फिगर A एंड B आर दिस दिस दिस, पढ़ाऊंगा, अभी डिटेल में नहीं जाते, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सेट थ्योरी हो गया, और नेक्स्ट अपना क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। ये देखो डाइस एंड क्यूब्स की भी चीज़ें हैं, और ये कौन सा है, प्राइम नंबर्स, नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी सिस्टम, सब कुछ है। ये 135 से 150 पेज में पूरा पेटी पैक माल है। बट इसका जो मेन एजेंडा है वो ये रहना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, अगर आप इसको अप्लाई नहीं करोगे, और देखो ये भी नहीं है कि अब अगले 15 दिन आपको बस CSAT पढ़ना है, क्योंकि CSAT इज़ अ लॉजिकल थिंग, और लॉजिकल थिंग जब आपके ब्रेन में जाती है ना, इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। तो लॉजिकल देखो, जैसे आज आपको कोई भी लॉजिक आपके जो ब्रेन में आज बना हुआ है ना, कि लेट्स से आप कार चलाते हो, तो कार कैसे स्टार्ट करना है, कैसे गियर शिफ्ट करनी है, कैसे क्लच दबाना है, कैसे एक्सीलरेटर डालना है, वो लॉजिकल एक पैटर्न आपका ब्रेन में सेट हुआ है। तभी अगर आपको सोते में भी बोल दिया जाए कि उठ के भाई चलो कार ड्राइव करनी है या साइकिल चलानी, बाइक चलानी, तो यू कैन ईजिली डू दैट, आपको ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके ब्रेन में डाइजेस्ट हो चुका है। सो इसलिए 15 से 20 दिन का टाइम हम लेंगे, 1 डे 1 टॉपिक, 1 सेट ऑफ रूल्स एंड 2 3 4 5 क्वेश्चंस फ्रॉम PYQ। देखो मैं PYQ का बंदा हूँ, मैं PYQ के बाहर कुछ नहीं करता, मैं PYQ के अलावा कुछ नहीं करता। मेरा सब कुछ जो है वो PYQ से ही शुरू होता है, PYQ पे ख़त्म होता है। मैं PYQ को लूँगा, उसको सेग्रीगेट करूँगा, उसकी अब जैसे मेरा तो पूरा
तैयार है, तो मैं क्या करता, मैं सी सेट का पूरा एक पेपर ही सॉल्व कर देता, बट दैट माइट नॉट बी बेस्ट फॉर यू। सो टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू के होंगे, पीवाईक्यू के बाहर नहीं होंगे। और पीवाईक्यू अगर आप करके गए 70-80 नंबर ही लाने यार, मिनिमम 80 नंबर लाओगे आप, मतलब शांति से बाहर आ सकते हो पेपर से बिना किसी डर के। वो चाहे 2023 जैसा पेपर आ जाए जो कि बहुत ही फाड़ू पेपर था, या 2024 जैसा आ जाए जो कि रिलेटिवली ईजी था। एंड आई डोंट वांट टू ब्रैग, बट मेरे 2024 में 110 से 115 मार्क्स आ रहे हैं सी सेट में। जैसे रिजल्ट आएगा आई विल शो इट हियर फॉर द ट्रांसपेरेंसी, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। वी आर गोइंग टू डू इट इन 3 स्टेप। फर्स्ट, वी विल हैव दिस पीवाईक्यू के सारे पीडीएफ्स और उसके रिलेटेड 4-5-6 पेजेस के कॉन्सेप्ट। फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, लाइव क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होने वाला। सो इफ़ यू आर कमिटेड, इफ़ यू वांट टू क्लियर द सी सेट, और सी सेट ना इतना हैसल नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको अलग से कोर्स खरीदनी है, उसके लिए आपको अलग से 25-25 घंटे का लेक्चर देखना है। इन माई ओपिनियन you should not spend more than 2 to 3 hours per day for next 15 to 20 days, and that will be more than enough for you to clear the CSAT. So I think मैंने काफ़ी रैंट कर दिया है। So ये मेरा नोट्स है, अभी मैं इस फॉर्म में इसको नहीं शेयर करूँगा। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि जब वीडियोज़ आएंगी तो आपको फटाफट ताकि मिलती रहे। और उसके बाद बस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, कॉम्प्रहेंसन क्वेश्चंस, इस तरह से करेंगे। और कॉम्प्रहेंसन में अपना टारगेट है 70 to 80%, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, मेरे भी होते हैं, सबके होते हैं। और सी सेट और मैथ में हम अपनी 90% एक्यूरेसी, क्योंकि लॉजिकल चीज़ों में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। सो और पेपर कैसे करना है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ सी सेट के भरोसे जाऊँगा, कुछ कहते हैं मैं सिर्फ मैथ के भरोसे जाऊँगा। बैलेंस बना के जाना है, बैलेंस और क्लियर माइंड सेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में बैठ के आपको सोचना है कि क्या करना है। जो 2023 का पेपर था उसमें अगर जो मैथ सोच के जाते वो फेल हो जाते, समझ रहे हो आप, क्योंकि बहुत टफ आ गई थी मैथ। सी सेट का जो कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन था, दैट वाज सेवियर फॉर सो मेनी टॉपर्स। आप जाकर टॉपर स्टॉक देखो। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट वन थिंग, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ। सो मेक श्योर यू डू दैट। एंड हाँ, मेंशन कर ही दिया है मैंने कि टेलीग्राम ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इफ़ यू आर एक्साइटेड लेट मी नो इन द कमेंट। और स्टार्ट करेंगे यार, पीवाईक्यू की सीरीज़ चली रही है, सी सेट चली रही है, और बाकी आप लोग अपना बेसिक्स जो है उससे जुड़े रहो, फोमो अवॉइड करो, और फालतू के क्लिक बेट्स देखना बंद करो, जो भी आजकल प्रीलिम्स के टाइम बहुत लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। सो अवॉइड देम, स्टिक टू योर बेसिक, मेडिटेशन करो, अपने हेल्थ पे ध्यान रखो। इस समय बीमार हो गए तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे रेस में, है ना। चलो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा है, बट ये ज़रूरी है, ऑफ टॉपिक तो कुछ भी नहीं है। सो यस, लेट्स डू दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और पीवाईक्यू की वीडियो अभी आ रही है थोड़ी देर में, सो वो भी वॉच करते रहो, और लेट्स क्रैक दिस प्रीलिम्स। ओके, बाय।